तो भागवत में ही आकर सो। सुख रूप में जो वक्ता है वो साक्षात नारायण का रूप होता है। ऐसा मान करके व्यास मंच को प्रणाम करना चाहिए, व्यास भगवान को प्रणाम करना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि हमारे साक्षात, हमारे सन्मुख साक्षात भगवान श्रीमन नारायण ही बैठे हैं, उन्हीं के मुख से हम कथा रस स्वादन कर रहे हैं। तो ये सब कथा की विशेषता है, महिमा है। ये विशेषता महाराज नारद जी को सनकादिक लोग बता ही रहे थे, तब तक क्या हुआ, शुकदेव जी ही पहुंच गए। येन सतं भागवतं पुराणं नाराधितो ये पुरुषा पुराणः हुतं मुखं नैव धरामराणं तेषा वृथा जन्म गता नराणाम। ऐसे मनुष्य जो भारत भूमि में जन्म लेकर के भागवती कथा नहीं श्रवण करते हैं, उनका जन्म ही व्यर्थ है, उनका जीवन ही धिक्कार है। वो वृथा ही जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, वृथा ही माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए आते हैं, वो धरती के लिए भार हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं। जो नहीं सुनने आते उनकी बात भागवत में कह रहे हैं। कौन? सनकादिक लोग हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। और महाराज इस प्रकार से जब चर्चा कर ही रहे थे तो इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तनम ते कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्रा भक्त्यादिकानां नतवस्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षं हरि प्रसन्नोऽपि वचो प्रवीणः। महाराज भयंकर अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो गया। इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद ताल बजाने लगे, करताल बजाने लगे, अर्जुन आलाप कर रहे हैं, नारद जी वीणा का तान छेड़ रहे हैं, शनकादिक लोग आकर के जय हो जय हो जय हो कर रहे हैं, सुखदेव जी मीठे मीठे श्लोक का गान कर रहे हैं। और महाराज जब ऐसा अलौकिक दृश्य उत्पन्न हुआ तो मेरे ठाकुर जी कहाँ भैया रह सकते हैं? हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए और महाराज सब ताता तैया करके झूमते हुए भगवान का कीर्तन गाने लगे। चलो एक कीर्तन गा लें, उसके बाद में हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबके संकट दूरी करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ राधे नाम की ताली। आएगा बड़े आवाज से नाचते झूमते हुए। वो सबके संकट दूरी करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ बजाओ रे बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। सबके संकट दूरी करेगी, सबके संकट दूरी करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ बजाओ रे बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली।
सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकारी है राधा, करुणामयी सरकारी है बाबा। राधा नाम है जिस रचना पे, राधा नाम है इस रचना पे, उसने भक्ति पाली। बजाओ बजाओ रे बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। बहुत अच्छे। कृपा दृष्टि जिस पर करती, कृपा दृष्टि जिस पर करती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वन उपवन फूल खिले और वन उपवन और फूल खिले, मैं के डाली डाली बजाओ बजाओ रे बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ परेशाने वाली। बजाओ बजाओ रे बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। फिर चाहे नहीं है और फिर चाहे नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, ओ दुनिया की परवाह नहीं है। सावरिया की सामिन जब से, सावरिया की सामिन जब से, दास तेरी रखवाली। बजाओ बजाओ रे बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाले बजा
बजाओ रे बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अभी तक आप लोगों ने केवल भागवत के महात्म का श्रवण किया है, अभी भागवत नहीं सुना है। अब आप लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत कितने अध्याय हैं भागवत में? 335 अध्याय। श्लोक कितने हैं? कहते हैं 18,000 श्लोक हैं। स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। भागवत के लक्षण कितने हैं? अन्य पुराणों के लक्षण 5 हैं, परंतु भागवत के लक्षण 10 हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। ये भागवत के लक्षण हैं। पुराण के 5 लक्षण हैं, भागवत के 10 लक्षण हैं। तो हम लोग भागवत में हैं, भागवत में प्रवेश किए हैं, इसलिए इसको पुराण सम्राट कहते हैं। भागवत का कथा से पहले कुछ प्रश्न किया है, सूत जी से प्रश्न किया है शौनक जी ने। क्या प्रश्न किया है कि किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वा अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः इत्येते सूतमुद्दिश्य षट् प्रश्न मुनिभिकृतः। श्रेय क्या है? शास्त्रों का सार तत्व क्या है? और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और जब भगवान इस धरती पे अवतार लेते हैं तो भगवान के कर्म क्या हैं? और जब भगवान इस लीला को धरती से अपनी लीला श्रवण करके वैकुंठ चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गता। धर्म किसके शरण में जाता है? इस प्रकार से 6 प्रश्न किया है। किसने? सूत जी ने। और जब सूत जी से ये प्रश्न किया है शौनक जी ने तो कहा देखो महाराज, आपने प्रश्न तो कर दिया है लेकिन हम भी अपना कुछ करें हैं? तो आप लोग पहले सुने भागवत के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का पहला। महाराज, आपने प्रश्न तो कर दिया है लेकिन हम भी अपना कुछ करें हैं? तो आप लोग पहले सुने भागवत के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तर्तश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदांत की दृष्टि से इस श्लोक का बहुत ही गहन अर्थ है, गूढ़ अर्थ है। भगवान कहते हैं जिनका ना कोई आदि पता है, ना कोई अंत पता है, ना कोई मध्य पता है। जैसे एक मकड़ी की जाला जब मकड़ी बनाती है, बुनती है, तो अपने जाल से वो पूरा जाले का निर्माण करती है, फिर उसी में खेलती है और जब इच्छा आती तो सारे जालों को समेट लेती है, उसी में नष्ट हो जाती है। ये सब मकड़ी का जाला ही माया है। वो परमात्मा की वह सामर्थ्य है कि थोड़ी सी महाराज उसको टेढ़ी
तिरछी नजर से देख करके हल्का सा ठाकुर मुस्कुरा दे तो सारी सृष्टि उत्पन्न हो जावे। वो परमात्मा थोड़ी सी गंभीर मुद्रा में आ जावे तो सारे संसार का पालन हो जाए, और वो परमात्मा थोड़ी सी टेढ़ी भ्रुकुटी कर ले सारा संसार भस्म हो जाए। ये परमात्मा का लीला विलास है, क्रीड़ा स्थल है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप नारायण को हम प्रणाम करते हैं। और हमारे ब्रजवासी तो या को चोखो अर्थ करें, कहते हैं देखो भैया हमारो कन्हैया जब जन्म लियो तो जन्माद्यस्य अदस्य हो गया। जन्म कहाँ लिया? कहते मामा ने काल कोठरी बना के रख दी थी। आज के जमाना होता तो कुछ और सिस्टम होती, और मामा उस समय ऐसे वैसे थोड़े थे महाराज, भोजराज थे, चक्रवर्ती थे। पूरी सेना को लगा दिया, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। आज का जमाना होता तो ड्रोन से भी निगरानी होती महाराज, सैटेलाइट भी लगा देते। भाई अपने काल के लिए क्या क्या उपाय लोग नहीं करते हैं, लेकिन काल तो काल है। कितनी भी उपाय कर लो, जो नियत समय है काल आपको ले जाएगा, निवाला बनाएगा। परमात्मा काल ही तो है, काल के रूप में कंस का काल थे। बहुत उपाय किया महाराज, लेकिन मामा को चकमा दे के निकल गया, अदस्य हो गया। जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, मामा को चकमा दे के चला गया। 7 तय खाने वाले महाराज कारागृह को तोड़ करके निकल गया। द्वारपाल सब सोते रह गए महाराज, हाथ की हथकड़ियाँ घुल गई, पैर की बेड़ियाँ टूट गई, और जमुना जी महाराज रास्ता दे दिया, पहुंच गए। कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को ज्ञान दे दिया था, ऐसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। आप कथा में सुनेंगे ब्रह्मा जी आकर के बछड़े और ग्वाल बालों की चोरी करने लगे। हाँ, भगवान जब लीला करते हैं ना तो ब्रह्मा जी के जैसा तो सिर्फ ब्रह्मा ही जी हो सकते हैं, क्योंकि और ब्रह्मा जी के जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि जहाँ चकरा जाए, भगवान की लीला में, भगवान की क्रीड़ा में, ब्रह्मा जी भी आकर के ज्ञान ध्यान को छोड़ करके और भगवान के साथ लीला करने लगे, चोरी करने लगे, बछड़ी की चोरी, ग्वाल बालों की चोरी। मोहित हो जाते हैं बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं जिनकी माया के आगे। और कहते हैं भगवान वहां पे स्वराट का दर्शन कराया है। यम यम कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत। जब ब्रह्मा जी ने चोरी करके चले गए थे तो भगवान जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जितने लकुटिया थी, सब ठाकुर जी बन गए थे। और 1 साल तक किसी को पता नहीं चला कि असली कौन है, नकली कौन है। तो जिनके द्वारा केवल भ्रुकुटी मात्र से सारा संसार उत्पन्न हो जाता है, ब्रह्मा को भी ज्ञान भगवान ने दिया। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बहुत से लोगों ने इसका अनेक प्रकार का अर्थ निकाला है। कोई रुद्राक्ष परक अर्थ निकालता है, कोई भगवान शिव के रूप में इसका अर्थ करता है, कोई देवी मैया के रूप में अर्थ करता है, कोई भगवान श्री राम के रूप में अर्थ करता है। वस्तुतः सत्य का यहाँ अर्थ भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि भागवत में जब भगवान का गर्भास्तुति आएगा तो वहां पे लिखा है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यई सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम सत्यस्य प्रपन्नः। मतलब जिसका आधारभूत मूल है, जिनसे सत्य उत्पन्न होता है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। और अंत में भागवत के सत्य की वंदना की गई है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। यहाँ पे जो सत्य शब्द है उसका मतलब ही श्री कृष्ण ही है। लोगों ने कहा जब इतना महाराज सत्य से ही भगवान श्री कृष्ण है तो सत्यम परम धीमहि ना लिख करके कृष्णम परम धीमहि लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़े आती। तो लोगों ने कहा देखो भैया सत्य में सारा संसार है,
अगर हम कृष्णम परम धीमहि लिखते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज जब मानस को लिखना प्रारंभ किया तो पूरी लाइन खड़ी हो गई। देवताओं की वंदना महाराज, देवियों का वंदना, भूत प्रेत पिशाच की वंदना, यक्ष किन्नर नाग की वंदना। और जब सब लोग लाइन महाराज लेके खड़े हो गए, आप कभी पढ़ना रामचरितमानस, तो कम से कम 25-30 दोहा में तो वंदने चलता है। और महाराज जब सब लोग आ गए तो महाराज जो छोटे मोटे दुष्ट थे वो भी आ गए। कहा भैया सबकी वंदना कर ले तो हमारा भी कर लो। और कुछ महाराज नंबर 1 के दुष्ट आ गए हैं। कहा भाई जब इनका वंदना किया तो हम क्यों तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरा भी कर लो है। तो दुष्टों को महाराज बार बार वंदना किया बाबा ने। और भगवान वेद व्यास जी मन में सोचते हैं इन लोगों की वंदना शुरू कर देंगे तो शायद जो मेरा मूल उद्देश्य है वो मेरा सफल नहीं होगा। इसलिए सबकी वंदना एक ही श्लोक में कर दिया, सत्यम परम धीमहि। यहां तक हमारी आपकी वंदना भी सत्य इसी एक श्लोक में है। कैसे? कहते हैं भैया कोई झूठ सुनना नहीं चाहता है, सत्य सब लोग सुनना चाहते हैं। और कहते हैं महाराज जी बताए हैं, गुरु जी ने कहा है झूठ बोलना पाप है, कि कहा भी गया है। क्या कहा गया है? कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सांच से बड़ा, सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, और झूठ से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। क्योंकि जितना पाप है सब झूठ में ही छिपा है। कोई गलत काम करेगा तो झूठ जरूर बोलेगा, और उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ फिर बोलना पड़ेगा। लेकिन भैया झूठ कितना बोलोगे अंत में वो छुपता नहीं है, कभी न कभी उसका पोल पट्टी तो खुल ही जावे। लेकिन सांच में कोई आंच नहीं आता है, जो है सो है। सांच एक कहते हैं खरा सोना है, एक बार जो वाणी निकल गई सो निकल गई, उसको महाराज ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सत्य है सो सत्य है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले तो फिर क्या कहोगे? हैं महाराज जी ने कहा है झूठ बोलना पाप है। अपना भले ही सारा दिन झूठ बोले, लेकिन झूठ सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। कोई करता है बताओ? कोई झूठ सुनना पसंद करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में सत्य स्वरूप, फिर क्या कहोगे? हैं महाराज जी ने कहा है झूठ बोलना पाप है। अपना भले ही सारा दिन झूठ बोले, लेकिन झूठ सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। कोई करता है बताओ? कोई झूठ सुनना पसंद करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके बैठे हैं सत्य स्वरूप परमात्मा नारायण बैठे हैं, इसलिए झूठ को कोई स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए हम आपकी वंदना भी एक ही श्लोक में बाबा व्यास जी ने कर लिया, वेद व्यास जी ने कर लिया। और गोस्वामी बाबा जी के जैसा टाइम लगाते तो महाराज बहुत समय निकल जाता है। 2-4 अध्याय तो वंदना में ही निकल जाते। एक श्लोक में महाराज सारा वंदना कर दिया है। कहा भी गया है कंचन त्यजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाने। कंचन को कोई, धन को कोई त्याग कर सकता है, और होता भी है। धन त्याग करके लोग वैराग्य ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं। सहज त्रिया का नेह, प्रेम भी त्याग करके लोग संत बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसको कोई त्याग नहीं पाता है, मान, बड़ाई और ईर्ष्या। मान अगर नहीं हुआ, कोई कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, अगर महाराज माला नहीं पहनाया भड़क जाएगा। अरे माला नहीं पहनाया, मुझे बुलाया ही क्यों हैं? और केवल संत की बात नहीं करता हूं, मैं संसार की बात करता हूं। आपको कोई बुला ले, आपको महाराज पानी ना पूछे, फिर जाके घर में क्या कहेंगे बताओ? हमको बुलाया था, फोन करके बुलाया था, पानी तक नहीं पूछा है। फिर बड़ाई,
महाराज अपनी कोई बड़ाई करे तो बड़ा कहते हैं हृदय फूल जाता है, अरे हमारी बड़ाई हुई है, देखो समाज में मेरा कितना नाम है। और कहीं महाराज बुराई कर दे फिर तो देखो महाराज क्या होता है। तो मान बड़ाई और ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब दूसरे के प्रति जलन, ये सब में है। कोई बाबा हो या कोई गृहस्थी हो, छोटे मोटे बाबा होंगे कहेंगे देखो भैया हमारे सामने इसका वो मठाधीश बना है, या आज कल का ही तो छोड़ा है मठाधीश बन गया है। हाँ थोड़ा पढ़ा लिखा था इसलिए अब ये भाई आश्रम का पूरा महंत बन गया, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इससे कम हम नहीं जानते हैं, हम भी इससे ज़्यादा ही जानते हैं। ऐसे घर में भी होता है मामला है। तो मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ त्यजना नेह, नेह भी नहीं छूटा जाता है। महाराज ये सब कलयुग में है और ये स्वाभाविक गुण है, इससे माया बंधी हुई है और इससे संसार बंधा हुआ है। और जब इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछा है शौनक जी ने, तो सूत जी ने कहा सदगुरुदेव भगवान की पहले स्तुति कर लें, वाके बाद में हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। तो हमारे गुरुदेव कैसे हैं? कहा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। या स्वानुभावखिल श्रुतसारमेकं माध्यात्मदीपमतिर कृस्तं तमोन्धं संसारिणा करुणयः पुराणगुह्यं तम व्यासशून्यमुपयां गुरुं मनीनाम्। ऐसे गुरुदेव हैं संसार में, ऐसा गुरु आपको कभी मिलेगा नहीं, आप सुने भी नहीं होंगे कि ऐसे गुरुदेव का जन्म हुआ, ऐसे बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही बालक अपना नार विमान लाद करके चल पड़ा कहाँ? तपस्या करने के लिए। ऐसा कभी संसार में कोई बालक हुआ है? कि जन्म ले और जन्म लेते ही माँ बाप को छोड़ करके तपस्या करने के लिए चल पड़े। नालच छेदन संस्कार तक नहीं हुआ, यज्ञ भी छोड़ दीजिए, जनेऊ संस्कार तो छोड़ दीजिए, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है और ये तो चल पड़े महाराज तपस्या करने के लिए। तो जो पिताजी थे वेद व्यास जी, वो कहते पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? तो बेटा देख भी नहीं रहा है, बेटा देख तक नहीं रहा कि मेरा पिता है, मेरी मैया है, कौन है, वो तो जा रहे हैं। तो वृक्षों ने उत्तर दिया है कि ये सर्वभूत हृदय हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी की कथा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ना जानते तो सुना दे, और जानते हो तो ना सुनाए। जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलो सुन ले मैं आप। देखो भगवान की जब लीला करने की इच्छा होती है तो कुछ ना कुछ भगवान लीला रचते हैं, क्योंकि ये मायापति हैं, माया रचते हैं। एक बार ठाकुर जी गोलोक में सोच रहे हैं कि भागवती गंगा इस धराधाम पे कैसे पहुंचे, तो तुरंत ही अपने ही योग माया को आदेश दिया, श्री जी को आदेश दिया है। और गोलोक में जो लीला सुख थे, ये लीला सुख कोई और नहीं, ठाकुर जी ही लीला सुख थे। इनको कहा कि तुम धरती पे जाओ और भागवत का प्रचार करो। तो कहा देखो मैया, हम धरती पे नहीं जाएंगे, हम आपके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। राधा रानी के पास जाते हैं तो राधा रानी कहते हैं कृष्णम वद कृष्णम वद, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। और जब वही तोता ठाकुर जी के पास पहुंचता है तो कहते वत्स राधे वद राधे वद राधे वद, राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो। तो वो तोता राधे 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 बोलता है। और राधा रानी जब ठाकुर जी का नाम सुनती हैं, महाराज बहुत ही विह्वल हो जाती हैं। उनको महाराज राधा रानी अपने हाथों से, अपने कर कमलों से भोजन कराती हैं।
अब इतना सुख मिलने के बाद में तोता नहीं जाना चाहता है। और हम तो ये भी सुने हैं कि राधा रानी ही सुखदेव जी की गुरु थी और राधा नाम मात्र स्मरण से सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसीलिए भागवत में कहीं राधा शब्द का स्पष्ट वर्णन नहीं है। भागवत में सबका वर्णन मिलेगा, लेकिन जो मूल तत्व है राधा रानी का जो है वो स्पष्ट वर्णन नहीं है। वैसे श्लोक में राधा का अलग नाम से हो सकता है, राधा शब्द हो, परंतु उसका अर्थ कुछ और होगा, क्योंकि राधा नाम से 6 महीने की मूर्छा हो जाती है सुखदेव जी का, तो फिर कथा कौन करेगा हैं? इसलिए राधा के नाम को बोलने समय बचते थे। अन्य गोपी, विशेष गोपी ऐसा उच्चारण करते थे और उस हिसाब से कथा सुखदेव जी ने किया था। तो ऐसे सुखदेव जी का धरती पे आगमन हो तो रूपरेखा कैसे तैयार किया जाए? तो महाराज नारद जी का आगमन हुआ। भगवान के मन है नारद जी, और नारद जी को सारी लीला महाराज भगवान ने अंतर्भाव से बता दिया है। और नारद जी चल पड़े हैं कहाँ? कैलाश पर्वत पे चल पड़े हैं। नारद जी वीणा बजाते हुए चल पड़े, और वीणा बजाते बजाते जब पहुंच गए तो देखा है मैया बैठी हुई है, पार्वती मैया, और पार्वती मैया अपने को नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। मैया ने कहा ओहो गुरुदेव प्रणाम, आपका आगमन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान नारद जी ने कहा देखो मैया बात तो सब सही है। नारद जी की कुछ मनोदशा को देख करके मैया ने मन में सोचा कि नारद जी आज हमारे गुरुजी थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो गुरुदेव आप दुखी क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अरे मैया आजकल संसार में सब दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। पति पत्नी का प्रेम भी दिखावा हो गया। अब नारद जी की बात सुनकर के मैया ने कहा देखो दुनिया की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पति हैं ना भोले बाबा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ ये मैं प्रमाण के साथ बता सकती हूँ, मेरे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और नारद जी का जानते हो क्या स्वभाव है? जहाँ कभी झगड़ा न लगा हो, और अगर नारद जी पहुँच जाएं, कोई चैलेंज कर दे, बस 100% लड़ाई होगा। हाँ एक बार कलयुगी भगत था कोई महाराज, अवाने महाराज वाकई जीवन में कभी झगड़ा ही नहीं हो रहा था। नारद जी ने कहा भाई देखो अगर झगड़ा ना हो तो फिर मतलब क्या है जिंदगी की, चलो हम भी जाके घर में जाए के देखें हैं। अब नारद जी महाराज उस गृहस्थी के घर में पहुंचे, चरणों को धो करके महाराज प्रणाम किया है, और महाराज कहा हमारे घर में आ गए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। खूब महाराज पति पत्नी ने सेवा किया। पति थोड़ा बाहर चला गया था कुछ सामान वामान लाने के लिए कि गुरुदेव आए, महाराज जी आए, नारद जी आए, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करें। बैठी थी मैया, तो मैया ने कहा कि महाराज जी अब आप आ ही गए हैं, विद्वान हैं, तो कुछ बताओ हमारे बारे में, हमारे पति के बारे में। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। देखो देवी वैसे तो तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत भाग्यवान हो आप, जो आपके जो पति हैं, आपके जो पति हैं वो भाग्य से ही मिलते हैं। लेकिन क्या बताऊं इनका जो पूर्व जन्म था वो थोड़ा गड़बड़ था। अब माताओं में थोड़ा ये हो जाते कि अब महाराज जब आई गए हैं तो पूर्व जन्म के बारे में बता दो। तो कहा देखो आपके जो पति हैं वो पूर्व जन्म में नमक के ढेला थे। हाँ अब तो महाराज मैया ने कहा नमक के ढेले मेरे पति कहाँ? हाँ मैया विश्वास नहीं हुआ। तो कहा देखो अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो जब तुम्हारे पति सो जाएंगे तो अपनी जीभ से चाटना, और अगर शरीर में नमक का स्वाद आए, नमकीन नमकीन, तो समझ लेना पक्का ये नमक के ढेला ही रहे होंगे। हाँ ये तो महाराज पत्नी को बता दिया। अब जाके बाद में पतिदेव आए तो उन्होंने भी पूछने लगे महाराज अब बता दो हमारे पत्नी का स्वभाव कैसा है, वो
कहा देखो वैसे तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, साध्वी है और बहुत प्रेम करने वाली, लेकिन जो पुराना जन्म था वो थोड़ा। कहा नहीं नहीं महाराज पुराने जन्म बताओ। कहा देखो पुराने जन्म की कुतिया थी। हाँ। कहा महाराज कैसे? कहा तुम खुद ही देख लेना। अब नारद जी ये कहकर तो चले गए, क्योंकि नारद जी को झगड़ा लगाना ही था, लड़ाई हो नहीं रही थी तो कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना चाहिए। अब महाराज रात को सेवा पति की कर रही थी, तो मैया ने मन में सोचा कि देखो गुरुजी ने बताया था कि नमक का ढेला है, तो लाओ थोड़ा सा प्रयास करके देख ही लें, हैं चख करके देख लें कि नमकीन स्वाद आता है कि नहीं आता है। अब वो महाराज वो तो झूठ मूठ का नाटक किए सो रहे थे, वो भी परीक्षा लिए बैठे थे, और जैसे वहाँ ने जीभ लगाया नमक का स्वाद आया, उन्होंने कहा देखो तुम तो नमक के ढेले ही रहे, आज भी वही स्वाद आ रहा है। कहा भैया हम तो नमक के ढेला हैं, लेकिन तेरी भी तो आदत नहीं गई, तो पूर्व जन्म की कुतिया है, आज भी चाट रही है। और महाराज जो लड़ाई शुरू हो गया। तो नारद जी का स्वभाव ऐसा है, अगर घर में कभी लड़ाई ना हो नारद जी आ जाए 100% होगा। और यही भोले बाबा के साथ में हुआ। महाराज मैया को पढ़ा दिया। मैया ने कहा देखो भगवान, देखो नारद जी ने कहा प्रमाण क्या है जो आपके पति बहुत प्रेम करते हैं? कहा देखो गुरु का मंत्र कोई बताता नहीं है, जब कोई मंत्र लेता है दीक्षा लेता है तो बताता नहीं है गुरु का मंत्र, लेकिन मेरे पति जब मंत्र लिया है तो सबसे पहले पहुंच करके बताए हैं कि देखो हमको गुरुदेव ने ये मंत्र दिया है, इससे भी बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण। तब तो ये भी बताया होगा कि जो ये गले में मुंडों की माला ढालते हैं ना, वो मुंडों की माला किसकी है? मैया ने कहा सब कुछ बताया, लेकिन आज तक यही नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। तब प्रेम क्या खाक करते हैं? ऐसे होते हैं सब पति लोग। अब तो मैया का महाराज पूरी बीपी हाई हो गई, भद्रकाली बन गई है। इसका मतलब मेरे पति का कहीं चक्कर है। कहा देखो नारद जी ने कहा देखो ये तो आपका मैटर है और आपके पति का मैटर है, कहीं चक्कर हो या कुछ हो ये तो तुम्हारा उनका मैटर है, लेकिन हमको जो बताना था वो मैंने बता दिया। नारद तो चले गए महाराज, और जाते जाते भोले बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। भोले बाबा की आंख खुली। नारद जी कब आए? कहा हमको तो आए बहुत समय हो गया, अब हम जा रहे हैं, लेकिन मैया याद कर रही है। नारद जी ने जब चले गए तो भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं अरे बाबा आप आओ और मैया ना याद करे, ऐसा कभी हुआ है? अब तुम आए हो तो मैया जरूर याद कर रही होगी। अब भोले बाबा तुरंत महाराज उठ करके गए, गणों से पूछा देवी कहाँ है? तो कहा देवी कोप भवन चली गई। कहाँ? कोप भवन। आजकल महाराज मकान कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। पहले जब कोई घर बनाता था ना तो एक कमरा स्पेशल होता था, और वो कमरे में लिखा होता था कोप भवन, और वाकई स्पेशल चाबी होती थी पत्नी के पास में। और जब भी देवी नाराज होती थी तो वो महाराज वाको ताला खुल जाता था। अगर वो कमरे का ताला खोला समझ लो वाके हस्बैंड की तो बैंड बज गई। हाँ आजकल वो स्थिति नहीं है, ड्राइंग रूम पता नहीं कौन कौन से रूम है, लेकिन पहले वो रूम भी होता था नाराज होने वाला रूम। और भोले बाबा के लिए महाराज वो स्पेशल कमरा था। बाबा ने कहा देवी, अरे देवी गई कहाँ? तो देखा महाराज देवी कोप भवन में महाराज पूरा भद्रकाली बनी हुई बैठी है, न बोल रही है। भोले बाबा ने कहा देवी, अरे ओ देवी। मैया ने कहा छूना मत मुझे, नीचे से कपटी हो ऊपर से कपटी हो, पहले बता तुम्हारा चक्कर कहाँ कहाँ है। भोले बाबा ने कहा अरे देवी क्या बात करती है, संसार में हमारा तुम्हारा प्रेम पूरा संसार जानता है और तुम कहते हो मेरा कोई चक्कर है। अरे हमारा रूप ही ऐसा है, हम ना जाएं, हमारा कोई गण ही चला जाए तो वहां पे कोई पब्लिक बैठने लायक नहीं रहती है, हैं? भाई बाबा के गण तो अच्छे अच्छे हैं, कोई भी एक महाराज नाग देवता आ जाए एक भी पब्लिक रुकेगी? यहाँ नहीं रुकेगी। तो बाबा ही जब आ जाएंगे तो कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो हमारा तो रूप ही महाराज इतना विकराल है, कोई हमको कैसे पसंद करेगा।
मैया ने कहा देखो ऐसे विश्वास हम नहीं मानेंगे, आपको बताना पड़ेगा। ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी सब कुछ पूछ, लेकिन यही मत पूछिए मुंडों की माला किसकी है। नारद जी को झगड़ा लगाना था, लगा गए महाराज। मैया ने कहा कुछ भी हो जाए, जब तक ये नहीं बताओगे कि मुंडों की माला किसकी है, तब तक आज से हमारा तुम्हारा, हाँ समझ लेना। अब आजकल महाराज हो रहा तो कुछ और है महाराज, पता नहीं कितने केस महाराज बाबा पे लग जाती हैं। आजकल झूठे केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रताड़ना दहेज का तो आम केस हो गया महाराज। ये हथियार जैसा लोग उपयोग करने लगे, हथियार के तौर पे कुछ भी हो तो सबसे पहले यही केस लगेगा। इसलिए कहते हैं महाराज पति पत्नी में सामंजस्य रहना चाहिए। और विवाह सगे, देखो विवाह का जो रीति है ये बहुत पवित्र बंधन होता है। ये शरीर का बंधन नहीं होता है, ये आत्मा का बंधन होता है। शरीर का बंधन नहीं होता है, आत्मा का बंधन होता है। और प्रेम कहते हैं पति पत्नी एक मित्र हैं, मित्रता जैसा होना चाहिए। स्त्रियों के बहुत रूप हैं। जब कोई स्त्री भोजन बनाती है तो माँ का रूप हो जाती है, हैं? जब आपके कोई कष्ट दुख में हाथ बटाती है तो एक मित्र के रूप में हो जाती है। स्त्रियों के बड़े रूप हैं। आज मैया ने कहा कि आपको बताना पड़ेगा। और देखो संसार में 3 ऐसे हट हैं जहां दुनिया झुकती है। पहला हट है राज हट, दूसरा हट है बाल हट, और तीसरा हट है त्रिया हट। राज हट के आगे भी दुनिया नहीं चलती है। राज हट जो आदेश हो गया सो हो गया, आप प्रदर्शन करते रहो। जो अमेंडमेंट बिल हो गया, जो एक्ट पास हो गया सो पास हो गया है। अब सरकार उसको वापस ले या ना ले उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बच्चों का गाँव का हट है। अगर पड़ोसन में कोई मैया ने बढ़िया हार देख लिया, अब खरीद लिया, और देवी जी ने जैसे देखा तो अपने पति से बहुत प्रेम से पहुंचेंगी और महाराज मीठी मीठी बातें बोलने लगेंगी, सेवा करने लगेंगे। जो कहोगे वो बना के खिलाएंगे खूब चकाचक। और जब देखेंगे पति का मतलब मूड ठीक ठाक है तो कहेंगे देखो वो जो पड़ोस वाली जो बहन है ना, वाने ऐसा हार लिया है, और हमारी इच्छा भी है कि उससे कम की तो नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं देखेंगे कि उनके जो पति हैं उनका जेब में है बजट की नहीं है। अब वो चाहिए तो चाहिए, कर्जा हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन मुझे उससे 20 चाहिए, 19 नहीं चाहिए है। तो ऐसे माताओं का भी हट होता है। तो 3 हट हैं। और जब मैया ने जिद किया कि बाबा आपको बताना पड़ेगा ये मुंडों की माला किसकी है, बाबा महाराज झुक गए देवी के आगे और कहा ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है देवी, ये मुंडों की माला तेरे ही मुंडों की माला है। तो इतनी बार जन्म ले चुकी है, इतनी बार मर चुकी है, और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, जब तू मर जाते तो तेरी मुंडी काट के माला बना लेता हूँ। मैया ने कहा पहले तुम कपटी थे हैं, अब तुम महाकपटी निकले। अरे हम तो मरती रहती हूँ, जन्मती रहती हूँ, और तुम ऐसे सोंटे जैसे रहते हो हैं। तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होता है क्या? बाबा ने कहा मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता है। क्यों? बाबा ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं मरता नहीं हूँ, न जन्मता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मैया ने कहा हमको भी सुनाओ ना ये अमर कथा। बाबा ने कहा देखो ऐसे तो कथा सुनाएंगे नहीं, क्योंकि ये कथा का प्रभाव ही ऐसा है, जिसने ये कथा सुन लिया उसको फिर धरती पे वो अमर हो जाएगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो ये कथा कोई कंदराओं में चले, कोई गुफा में चले, वहीं करें। तो बाबा कैलाश से सीधे पहुंच गए अमरनाथ धाम में, और अमरनाथ में देखा कोई नहीं है,
देवी जी से पूछ लिया और कहा जाकर देखो पीछे आगे कोई है तो नहीं। तो मैया तब तक भगवान ने माया रच दी। एक तोते का जो अंडा था वो धरती पे गिरा, वो फूट गया। मैया देखी और देख करके आई है और कहा कि कुछ भी नहीं है महाराज, यहाँ तो सब सोना साना है। ये नहीं बताया था कि वो अंडा टूटा हुआ है। और बाबा ने कहा देखो जब हम कथा कहते हैं ना तो भाव में डूब के कथा कहते हैं, और हम आंख बंद करके कहते हैं, देखते नहीं दुनिया को, किसी को देखते नहीं है। इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या सो रही हो। तो मैया ने कहा हम हुंकारी भरती रहूंगी। हुंकारी मतलब है। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते तो दादी मैया क्या किस्सा कहानी सुनाती हैं, तो अपने पोते से कहते हैं हुंकारी भरते रही हो हैं। और जब बच्चा सो जाता है तो समझ जाती है मतलब अब सो गया है, फिर अपना भी सो जाती हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा हुंकारी भरते रहना। और महाराज भगवान शिव अमर कथा सुनाने लगे। कथा प्रारंभ हो गई। हली बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गिरवर पर शिव शंकर भोले बैठे आसन मारे, सुना रहे थे मात उमा को अमरी कथा का सार। उमा को पड़ गयो सोता, गिरा दे रहो तोता। उमा को पड़ गयो सोता, गिरा दे रहो तोता। माँ आसन कर महादेव जी बैठे आसन माँ। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा के त्रिपुरार। उमा को पड़ गए सोता, ओ गिरा दे रहे तोता। उमा को पड़ गए सोता, ओ गिरा दे रहे तोता। शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी होता की होकर उमा को पड़ गए सोता। ओ गिरा दे रहे तोता, उमा को पड़ गए सोता। ओ गिरा दे रहे तोता। जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने। आदि है बरकरार, अरे हाँ आदि है बरकरार। उमा को पड़ गए सोता, वो गिरा दे रहे तोता। उमा को पड़ गए सोता, वो गिरा दे रहे रोता।
शंकर जी ये कथा सुनी है किसी ने। हाँ कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसी ने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिवभंगा। अरे हाँ पीछे शिवभंगा, उमा को पड़ गया सोता। ओ किरा दे रहे तोता, ओ उमा को पड़ गया तोता। ओ किरा दे रहे तोता। गिरवर पर शिव शंकर बोले बैठे आसन मार। सुना रहे हैं मात उमा को और कथा का सार। उमा को पड़ गए सोता, ओ किरा दे रहे तोता। उमा को पड़ गए सोता, ओ किरा दे रहे तोता। जब वेद व्यास घर आया। हाँ उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाई समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाई समाया। नाम पड़ा सुखदेव है इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका। लीला अपिरम पार, अरे हाँ लीला अपिरम पार। उमा को पड़ गया सोता, ओ किरा दे रहे तोता। उमा को पड़ गया सोता, ओ किरा दे रहे तोता। ओ किरा दे रहे तोता, ओ किरा दे रहे तोता। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज भजन के माध्यम से आपने सुन ही लिया है, सब कुछ बता ही दिया। यही हुआ, बाबा तो सुनाने लगे और कथा में नींद आती है बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप 4 घंटे 5 घंटे सुने तो थोड़ा झोंका जरूर आएगा। और ऐसे हुआ मैया के साथ में, तभी तो हम भजन बार बार गवा देते हैं। हाँ कि झोंका ना आवे महाराज। यही हुआ, मैया को नींद आ गई और कथा अमृत के प्रभाव से जो टूटा हुआ तो वो अंडा था ना वो जुड़ गया। फिर उससे चूजा निकल गया, फिर वो बढ़ भी गया। और जैसे देखा मैया तो खर्राटे मार के सोने लगी तो तोता करवे लगो। और जब पूरी भागवत हो गई, भोले बाबा ने कहा बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। और जैसे जयकारा लगा मैया की आंख खुल गई और कहा महाराज ये बताओ भगवान का जन्म हुआ और उसके बाद में आपने उद्धव का प्रसंग सुनाया। फिर वो जो भगवान ने उद्धव को जो ब्रह्म ज्ञान का तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे उसके आगे की कथा क्या है। भगवान ने कहा देवी पूरी रामायण कथा होगी तो उनको यही नहीं पता है सीता को हर के कौन लेके गया है, हैं? अरे पूरी भागवत हो गई। मैया ने कहा क्षमा करना नाथ, हमको आंख लग गई थी, हम तो सो गई थी। अच्छा तो फिर हुकारी कौन भर रहा था। भोले बाबा की आंख महाराज लाल हो गई। कौन मूर्ख है जो चुपके से चोरी से कथा पान कर लिया है, कथा सुन लिया है।
महाराज हाथ में त्रिशूल लेकर के आए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पे पीछे बैठा तोता जो है कर रहा है। अब बाबा ने त्रिशूल उठाया मारने के लिए, महाराज तोता टें 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 करते हुए चल पड़ा, उड़ता हुआ आगे आगे महाराज तोता जा रहा है, पीछे पीछे बाबा जा रहे हैं। और यहीं महाराज सरस्वती नदी के तट पे व्यास जी का आश्रम था, वहीं बटुका देवी जम्हाई लेने के लिए जिसे मुंह खोला, वही समय तोता आकर के महाराज पेट में चला गया। भोले बाबा ने कहा व्यास जी आपके घर में चोर आया है, चोर बाहर निकालो उसको, उसका मैं वध कर दूंगा। व्यास जी ने कहा महाराज आपके घर में कौन सी चोरी करके आया है? भोले बाबा के घर में क्या है भैया जो चोरी कर ली में लोग? नाक की कोई चोरी करवे ना है, और बाबा के पास भांग हो, भांग कोई पीवे ना है, तो तुम्हारे पास है क्या जिसकी चोरी करके आया है? कहा ऐसी वैसी चोरी नहीं किया है, हमारे यहाँ कथा की चोरी करके आया है। तो कहा उसका प्रभाव क्या है? कहा जो कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। बाबा ने कहा जो अमर हो जाएगा, भोले बाबा क्या उसे आप मार पाएंगे? भोले बाबा ने कहा ये तो मैं ध्यान ही नहीं रखा है भाई, जो अमर हो गया सो अमर हो गया, जो अमर हो गया सो अमर हो गया, उसको तो मार पाना ही नहीं है। बाबा चिंतित हो गए, कहा ठीक है अब तो ये अमर हो ही गया है, जान दो। लेकिन मन में सोचा कि ऐसे सब लोग अमर कथा सुन सुन करके अमर हो जाएंगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैं? लोग जन्म तो लेंगे मरेंगे नहीं, सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ ऐसी मर्यादा जरूर बांध दें, वरना महाराज अगर ऐसी स्थिति होती तो वक्ता को महाराज पहले ही बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ता। ऑनलाइन भी देखता वहाँ तो बिल्कुल पूरी भारत की नहीं पूरी दुनिया की जनता है, यहाँ बैठने जगह होता, पैर रखने जगह होता, अगर कथा सुनने से कोई अमर होने लगता तो। बाबा ने कहा अब मर्यादा बांधना अनिवार्य है देवी, अब मैं आंख बंद करके कथा नहीं सुनाऊंगा, अब आंख खोल के कथा सुनाऊंगा। जिसे देखूंगा तो सो रही है कि जग रही है। और फिर बाबा ने आंख खोल करके महाराज पूरी कथा सुना दिया। फिर एक मर्यादा बांधी कि आज के बाद जो कोई भागवत कथा सुनेगा उसका जो शरीर है वह शरीर अमर नहीं होगा, उसका शरीर अमर नहीं होगा। जो कोई भागवत सुनेगा आज के बाद, कब तक? मतलब बाबा की कथा से पहले, बाद की बात है। बाबा ने ही बांध दिया नियम कि आज के बाद जो कथा सुनेगा उसका शरीर अमर नहीं होगा। लेकिन जिसने ध्यान से ढंग से कथा सुन लिया वो कभी किसी माता के गर्भ में भी नहीं आएगा। तो जिसने नियम से कथा सुन लिया उसका उद्धार भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि शरीर भले ही शरीर अमर ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए उससे बड़ा कोई पुण्य है, कोई फल है? सृष्टि की मर्यादा को ध्यान में रख करके बाबा ने ऐसा निर्णय लिया, और तब से जो कोई भागवत सुनता है उसका शरीर अमर नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल 100% सही नहीं है, क्योंकि आप कभी मेरठ जाना और वहाँ पे सुकताल है। क्या है? सुकताल। गए हैं कि नहीं गए हैं? कोई नहीं गए हैं? कभी जाना सुकताल, जिस वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी वह पेड़ अमर हो गया। और उस पेड़ का, जैसे बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाया था, दुनिया में जितने बट वृक्ष हैं सब में पतझड़ होता है, उस वट वृक्ष का पतझड़ भी नहीं होता है। ये दुनिया का एक आश्चर्यजनक घटना है, आप कभी जाकर देखना। उसके पत्ते जब तोड़ेंगे तभी टूटेगा, अन्यथा वो पत्ते नहीं टूटता, पतझड़ नहीं होता है। और इतना विशाल पेड़ है, देखने लायक है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई थी वह वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे भी कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, और बड़ा आनंद आता है। गंगा जी का तट है, बड़ा सुरम्य स्थान है, बड़ा शांतमय वातावरण है। तो वहां पे भी मतलब आज ये तो नहीं कह सकते हैं फिर कि कथा सुनने से कोई अमर नहीं होगा, जब वृक्ष अमर हो सकता है, हैं?
तो 100% तो सही नहीं है, लेकिन हाँ अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अमर हो सकते हैं। क्योंकि मीराबाई का भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। मीराबाई का जन्म सब लोग जानते हैं। किसी ने मृत्यु देखा? जानता है कोई मृत्यु? नहीं जानते हैं, क्योंकि मीराबाई की मृत्यु हुई ही नहीं। गुजरात में जाएंगे, रणछोड़ राय का मंदिर पड़ता है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं कि अंतिम अवस्था में जब मीराबाई पहुँची हैं तो रणछोड़ राय का भजन गाया है और रणछोड़ राय के शिव विग्रह में लीन हो गई सा शरीर। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, भगवान का भजन किया है और भजन कीर्तन करते करते जगन्नाथ भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गए। बहुत से उदाहरण हैं। तो यह शरीर भी अमर हो सकता है। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। लेकिन नियम बांध दिया कि जनरल लोग जो मतलब हैं, जो थोड़ा अनसीरियस लोग हैं, वो अमर ना हो, हैं? जो भगवान के ही प्रेम में डूबे रहते हैं उनको मृत्यु का भय रहता ही नहीं है, तो काल पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, काल का प्रभाव उन पे नहीं होता है। परंतु जो अपनी कामनाओं को लेकर के दृष्टि में ध्यान रख करके कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के लिए नियम बांध दिया गया है। तो सुखदेव जी महाराज, वही सुखदेव जी महाराज 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष बीत गए, पेट में बैठे हैं। पेट के अंदर से ओंकार की आवाज आ रही है, वेद की ध्वनि गुंजायमान हो रहा है। मैया कह रही है कि देखो 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल बीत गए हैं, अब हमको चलने उठने में समस्या होती है, कह दो बेटा बाहर निकल जाए। वेद व्यास जी ने कहा बेटा, गर्भ के अंदर से आवाज आई पिताजी, कहा बाहर निकल आओ। कहा देखो पिताजी, बाहर भगवान की माया है, मैं जैसे निकलूंगा माया मुझको घेर लेगी, मुझे बाहर नहीं आना है, हम तो पेट के अंदर ही भगवान का भजन करेंगे। कहा तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है, तो कहा होने दो मैया को कष्ट है, तो बेटा निकलेगा बाहर कैसे? कहा जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे और भगवान कहेंगे कि मेरी माया तुम पे नहीं व्यापेगी, तभी मैं बाहर निकलूंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और कहा हे वत्स सुख, मेरी माया तुझ पे नहीं व्यापेगी, तू बाहर निकल आओ संसार के लिए। और उसी समय भगवान सुखदेव जी का जन्म होता है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान जैसे जन्म लिया है, न मैया को देखे न पिताजी को देखो, अपना नार व्यवहार संभाला और चल पड़े। हाँ, मैया को भी नहीं देखा जिसने जन्म दिया है, पिताजी को भी नहीं देख रहे हैं, नार व्यवहार को उठाया और जंगल में चल पड़े। पिताजी ने कहा बेटा 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 कहाँ जा रहा है? इतना बड़ा त्यागी संत है जिसको संसार की माया छुआ तक नहीं है, ऐसे बालक का अगर कुछ ही क्षण मिल जाए सत्संग के लिए, लेकिन बेटा तो देख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जानता है, वो पुत्र भगवान सुखदेव जानते हैं कि पिता के रूप में माया ही है और इस माया को मैं देखूंगा तो मोह मुझे हो जाएगा और मोह होने से माया के बंधन में हम बन सकते हैं। इसलिए पिता को भी नहीं देखा, माँ को भी नहीं देखा है। तो जब आगे बढ़े हैं तो कहते हैं कुछ सरोवर में कुछ गंधर्व लोग और गंधर्वियाँ जो थी वो स्नान कर रही थी, 16 वर्षीय दिखने में लगते हैं, और वहाँ जाकर के आचमन किया है, जलपान किया है, सब क्रीड़ा जल क्रीड़ा करती रहीं। जब व्यास जी पहुँचे हैं तो सब लोगों ने अपने अपने वस्त्र को पहनने लगी और कहा नाथ अगर हमसे कोई अपराध हो गया है तो क्षमा करिए। व्यास जी ने कहा देखो हम तो तुम्हारे दादा की उम्र के हैं और हमारे आने से आपको लज्जा आती है, शर्म आती है। हमारा 16 साल का जो बालक है, जवान बालक, वो बालक अभी कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, कोई आभूषण नहीं है, दिगंबर वेश में है, और वो यहाँ पे रुका भी था, आचमन किया है, जलपान किया है। उनको देख करके तुम्हारे अंदर लज्जा शर्म नहीं आई? उन माताओं ने कहा एक बात बताऊं गुरुजी, बुरा मत मानना, तुम्हारे बेटे को यही पता नहीं है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, और जिसको यही मालूम ना हो
कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, भैया उसके सामने चाहे कपड़ा पहनो या मत पहनो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब जन्म लेता है बालक तो क्या उसको पता होता है संसार क्या है? जन्म ही तो लिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भेद है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये जड़ है, ये चैतन्य है, ये सृष्टि है। आपके अंदर ये भेद है, इसलिए आपके अंदर भेद है, इसीलिए आपसे पर्दा है। और जिसके अंदर भेद नहीं है उससे पर्दा करो या ना करो बराबर है। मन में सोचा इतना बड़ा त्यागी संत है। आगे बढ़े तो वृक्षों ने उत्तर दिया, ये सर्वभूत हृदय हैं और इनमें व्यर्थ का अपना मोह मत लगाओ, आप जाओ, संसार के कल्याण के लिए आए हैं, ऐसा मानो कि भगवान श्री कृष्ण ही संसार के लिए आए हैं, इसलिए वेदव्यास जी आप जाओ। तो उत्तर देकर के संतुष्ट किया है और वेदव्यास जी को महाराज वृक्षों ने समझा बुझा करके भेज दिया है। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो अब पता चल गया कथा के बारे में, सुखदेव जी के जन्म के बारे में। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। भगवान के वैसे अनेक कथाएं हैं। कहते हैं भगवान श्रेय क्या है, कहते हैं भागवत का कथा ही श्रेय है। सेवन भगवान के हरि चरणों को करना चाहिए और शास्त्रों का सार तत्व, वैसे कथा तो बहुत हैं। धरती को कहते हैं कागज बनाया जाए, समुद्र को दवात बनाया जाए, मंदराचल पर्वत को लेखनी बनाया जाए और भगवान का चरित्र लिखना शुरू कर दो तो कहते हैं ये धरती भगवान के चरित्र से पट जाएगी, परंतु भगवान का चरित्र लिख करके पार नहीं पा सकते हैं। तो कहते हैं भगवान का फिर सार क्या है, तो कहते हैं सार है भागवत कथा। जो कथा सुने, भागवत कथा ही कथा का सार तत्व है। और भगवान का अवतार क्यों होता है, कहते हैं भगवान भक्तों के लिए आते हैं, ये दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान भक्तों के लिए आते हैं। कोई भक्त, कोई प्रेमी है, भगवान को कहता कन्हैया बहुत हो गया, आप चले आओ दर्शन करना है? तो भगवान बन जाते, कभी बांके बिहारी बन जाते हैं, कभी राधा रमण लाल बन जावे, कभी रणछोड़ राय बन जाए। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं, भगवान किसी को मारने नहीं आते। अब जब धरती पे आ ही गए हैं तो देख लेते हैं मच्छर रूपी छोटे मोटे चूहे रूपी जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भी निपटाते हुए जाते हैं। जैसे आपका कोई मित्र, कोई फ्रेंड जो बहुत ही क्लोज रहा हो, विदेश में रहता हो और आपके घर में शादी विवाह हो, आपके घर में बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, आपने फ़ोन किया है कि भैया देखो हमारे यहाँ बेटी की शादी है और आपको आना होगा। अब भैया विदेश में रहता, उसको टाइम ना मिल पाया, नहीं आया। दूसरे बेटी की शादी हुई, फिर आपने तार दिया, फिर मित्र को भेजा निमंत्रण और कहा भैया देखो अब किस आ जाना, फिर भी उसके पास टाइम नहीं मिला। और कहते हैं अंतिम बेटे की जब शादी होगी, दो में तो नहीं आया, एब्सेंट हो गया है, और तीसरी बार जब आप पत्र भेजेंगे तो कुछ अलग टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि देखो भैया हमारी आपकी गाढ़ी मित्रता थी और 2 बच्चों के शादी में आप नहीं आए, कोई बात नहीं, ये हमारे अंतिम बेटी की शादी है और अगर इसमें नहीं आए तो फिर हमारा तुम्हारा जो मित्रता है, जो रिश्ता है, वो फिर मतलब क्या रहेगा भाई। जब हमारे तुम शादी विवाह में सुख दुख में आते नहीं हो तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब जब इस प्रकार से कोई मित्र को पत्र लिखेगा तो वो कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, अगर वो मित्र है तो महाराज इमरजेंसी फ्लाइट बुक करेगा और आपका जो वो शादी है लास्ट वाली ना, चाहे 5 मिनट के लिए आवे लेकिन वो अटेंड जरूर करेगा। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं और जब वो आएगा तो भाई जो कोई विदेश में रहता है, अपने आया ही है अपने घर में मित्र के यहाँ, तो चल सोचता है चलो अपने घर भी देख लें। में तो कुंडी खोला तो देखा है रावण कुंभकर्ण जैसे वो चूहे बैठे हैं, तो उस बिल को भी पार देता है, चूहे को भगा देता है।
कहीं देखा महाराज कंस शिशुपाल जैसे मकड़ी के जाला लगाए हुए हैं तो उसकी भी सफाई कर देता है? और ऐसे परमात्मा है, जब इस ब्रह्मांड में आते हैं, इस धराधाम पे आते हैं, तो ऐसे दुष्टों का, अनाचारियों का, दुराचारियों का भगवान सफाया करते हुए चलते हैं। वैसे भगवान आते जाते कहीं नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं। प्रेम से प्रकट होते हैं, आपके भाव से प्रकट होते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। आपके भावना पे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। और जब भगवान इस लीला को श्रवण करके जाते हैं तो धर्मः कम शरणम गता, कहते हैं धर्म किसके शरण में जाता है? तो कहा है कि धर्म भागवत के शरण में जाता है। मूल रूप से वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। 24 अवतार भगवान के माने गए हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने जब आंख बंद किया तो कलयुगी लोगों को देख करके समझ गए कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जिनके 2, 4, 10, 20 हजार फॉलोवर हो जाएंगे, अपने आप को भगवान से कम नहीं मानेगा। हाँ, कुछ भगवान तो जेल में भी चले गए हैं और कुछ भगवान तो महाराज बाहर हैं। एक बार हम कथा करने गए थे महाराज तीर्थराज प्रयाग में, तो ये कल्कि भगवान मिल गए। हमने कहा भैया कल्कि भगवान अभी तो कोई ऐसा लक्षण दिखा नहीं है। कल कहा देखो कलयुग खत्म हो चुका, सतयुग लग गया है और कल्कि भगवान आ गए हैं। हमने कहा भैया कुछ भगवान जेल में है, इनका भी नंबर आएगा। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग का जब 886 वर्ष बीत रह जाएगा मात्र, और मनुष्य की आयु केवल 10 वर्ष की रह जाएगी, मात्र 10 वर्ष की आयु, तो भगवान 7 वर्ष के स्त्री के गर्भ से सबसे छोटे बालक के रूप में आएंगे। इससे पहले 3 भाई हो चुके होंगे। जैसे रामावतार में भगवान श्री राम सबसे बड़े बन के आए, उसी प्रकार से कलयुग में कल्कि भगवान सबसे छोटे बन के आएंगे। और इस धरती पे अनाचार दुराचार का अंत मात्र 3 दिन में करेंगे। पूरी लीला भगवान 3 दिन में करेंगे, सारे धरती से पाप का अंत करेंगे। सबसे पहले भगवान आक्रमण चाइना पे ही करेंगे, ये कल्कि पुराण में लिखा है। जिस दिन दुनिया के नक्शे से चाइना खत्म हो गया, समझ लो सतयुग लग गया। अब ये कब होता है ये आप लोग देखते रहना, लेकिन हाँ कल्कि पुराण में यही लिखा है, भगवान दिग्विजय करेंगे, चाइना से ही प्रारंभ करेंगे अपना विजय अभियान, और चाइना का अंत करते करते सारे धरती पे धर्म की स्थापना करेंगे। मरु देवापी को राज सिंहासन देंगे और 14,000 वर्षों तक धरती पे शासन करेंगे। वैष्णवी के साथ, रमा के साथ और पद्मा के साथ भगवान विवाह करके शरीर वैकुंठ चले जाएंगे, ऐसा कल्कि पुराण में लिखा है। तो कलयुग का रूप ही चाइना है। चाइना में हर कुछ खाया जाता है महाराज, जो कोई नहीं खाता वो भी चाइना में खाया जाता है, इसलिए उसकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डेवलप है। कीड़े मकोड़े खा जाए, टिड्डा खा जाए, मतलब क्या क्या बताएं महाराज, इंसान ही नहीं, वहाँ तो इंसान को भी खा जाते हैं। वहाँ का कल्चर बड़ा खराब कल्चर है, इसीलिए जितनी बीमारी की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो चाइना ही से डेवलप होता है। वैसे चाइना के प्रोडक्ट का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, लेकिन अब किस जो प्रोडक्ट आ गया उसका दुनिया भरोसा करने लगी। 2019 में आया था कि 20 में आया था? हाँ, पूरी दुनिया ने भरोसा किया उस पर। और पता नहीं महाराज कितनी वैरायटी वो चेंज कर रहा है। अभी भी बता रहा हूँ केस आ रहे हैं बीच बीच में। तो चाइना कभी कभी असली भी प्रोडक्ट छोड़ देता है, ये मत समझना कि भी उसके प्रोडक्ट खराब हैं, कभी कभी अच्छे भी होते हैं कभी कभी। तो भगवान शुरू चाइना से ही करेंगे, ये लिखा है। तो भगवान का पहला अवतार, कहते हैं भगवान का पहला अवतार सनकादिक के रूप में हुआ। धरती पे भगवान ने परमहंस वृत्ति का ज्ञान देने के लिए परमहंस तत्व का निरूपण किया है। शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। दूसरा अवतार भगवान धरती का उद्धार करने के लिए वराह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और धरती माता का उद्धार किया है। यहीं पे एक दैत्य था हिरण्याक्ष, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ। नारद जी स्वयं नारायण ही हैं
और भक्ति का भगवान नारद के रूप में सर्वत्र प्रचार किया है। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी ही हैं। और चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। जब सहस्त्राक्षी दैत्य ब्रह्मा से वरदान ये प्राप्त किया कि जब हमको वही व्यक्ति मार सके जो हमको, मतलब जो हमारे जैसा कोई बलवान हो, हमको 1000 कवच दीजिए, और उस कवच को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष तक मुझसे कोई युद्ध करे, और युद्ध करते करते जैसे वह कवच टूटे वैसे उसकी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से हमको 1000 कवच चाहिए। तो भगवान श्रीमन नारायण ही नर और नारायण के रूप में आए हैं, भगवान शिव के यहाँ आए हैं। और कहा गया है कि भगवान नर तपस्या और नारायण तपस्या करने लगे, सहस्राक्षी दैत्य आया, युद्ध होने लगा। नर भगवान युद्ध करने लगते हैं, 1000 वर्ष तक युद्ध चलता है, और जैसे कवच टूटता है नर की मृत्यु हो जाती है। नारायण भगवान उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे अगर मैंने मन से, तन से, मन कर्म वचन से मैंने तपस्या की है तो मेरे तप के प्रभाव से नर जीवित हो जाए। और जब नर जीवित हो जाता है, तो नारायण भगवान युद्ध करने लगते हैं, फिर नारायण मरते हैं, फिर नर उठ के खड़े होते हैं, फिर वो इसी प्रकार से संकल्प करते हैं। ऐसे करते 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 999 कवच को तोड़ दिया था भगवान नर नारायण ने। अब सहस्राक्षी दैत्य एकाक्षी दैत्य बन गया। वो महाराज भयभीत हो गया कि अब तो नारायण नर मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि उसमें नर की बारी थी। तो ये भगवान सूर्य के शरण में पहुंच गया। भगवान सूर्य ने कहा, मेरे शरण में यह दैत्य आया है, इसलिए मैं इसकी हत्या नहीं कर सकते हैं, इसका वध नहीं कर सकते हैं। जाओ, द्वापर युग में यही कर्ण के रूप में आएगा और नर के रूप में स्वयं अर्जुन आएंगे, नर भगवान, और आप ही इसका अंत करेंगे। तो वही नर रूप में जो भगवान श्रीमन नारायण के ही अवतार अर्जुन थे, उन्होंने कर्ण का अंत किया। और वही सहस्राक्षी दैत्य था जो कर्ण कवच कुंडल आदि से सुसज्जित होकर के जन्म ग्रहण किया था। तो भगवान नारायण का अवतार हुआ। उसके बाद में कपिला अवतार भगवान का हुआ, और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का धरती पे महाराज प्रादुर्भाव किया है। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ है। सातवां अवतार भगवान का यज्ञावतार, और 8वां भगवान वृषभ देव के रूप में आए हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक माने गए हैं, प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ है, और धरती के पहले राजा हमारे ठाकुर जी बने हैं। धरती को समतल किया है, राजतंत्र की स्थापना भगवान ने की है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है, और 11वां अवतार भगवान का कूर्म अवतार हुआ है। 12वां अवतार भगवान स्वयं ही आज डॉक्टर बन के आए हैं, धन्वंतरी भगवान, और आयुर्वेद शास्त्र का भगवान ने प्रचार किया है। आयुर्वेद को भगवान ने धरती पे प्रकट किया है। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। दैत्यों से भगवान ने छल किया है और देवताओं का अमृत पान करवाया है। 14वां अवतार भगवान ने भक्तराज, अपने परम प्यारे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, दैत्यराज का अंत किया है। 15वां अवतार भगवान का हुआ वामनावतार, और अपने भक्तराज बलि पे कृपा किया है। 3 पग में सारी धरती को माप लिया है। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में आए हैं, जब अनाचार दुराचार से ग्रसित होकर के धरती के शासक लोग दुष्ट कर्म करने लगे, दैत्य और जनता को महाराज प्रताड़ित करने लगे, तो परमात्मा ही परशुराम के रूप में आए हैं। और 21 बार नहीं 22 बार क्षत्रियों से, अनाचारी दुराचारी दुष्ट राजाओं से हीन कर दिया है भगवान ने। उसके बाद में भगवान 17वां अवतार व्यास के रूप में है, धरती पे महाराज वेद के विभाग किया है, पुराणों की रचना की है। 18वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में आए हैं, और भगवान श्री राम ने धरती पे जहाँ जहाँ आतंकवादियों का गुट था, अनाचारियों दुराचारियों का गुट था, जहाँ जहाँ राक्षस थे, भगवान ने सबका अंत किया है। भारत भूमि से तो राक्षसों को हीन किया ही किया, विदेश में भी जहाँ जहाँ उनका अड्डा था, भगवान ने वहाँ भी उनका अंत किया है। उसके बाद में भगवान 19वां अवतार बलभद्र के रूप में आए हैं, और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन के आए हैं। 21वां अवतार भगवान हरि के रूप में आए हैं, ध्रुव पे कृपा किया है, और ध्रुव को भगवान ने हरि के रूप में दर्शन दिया है। 22वां अवतार भगवान का हंसावतार हुआ है, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए भगवान हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा को ज्ञान दिया है। 22वां अवतार के बाद में 23वां अवतार।
23वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में आए। उनका आगमन हो चुका था, 5000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। ये गौतम बुद्ध से अलग बुद्ध थे, ये मत समझ लेना गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध अलग बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध अलग हैं। भगवान बुद्ध भी वहीं पे तपस्या किया था जहाँ पे गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था। इसीलिए लोग मतलब भेद नहीं मान पाते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध को ही लोग भगवान बुद्ध मान लेते हैं। और जब कलयुग का मात्र 886 वर्ष बीतेगा, बचेगा, कलयुग का अंत होने वाला होगा, धरती पे वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, सब लोग पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करने लगेंगे, फैशन इस कदर बढ़ जाएगा, लोग नंगे रहने लगेंगे, वस्त्र आभूषण का त्याग कर देंगे। आजकल भी कुछ फटे फटे फैशन चले ही गए हैं, आगे पता नहीं। हाँ, एक बार मैं मेट्रो में गया तो देखा सब वो फटे फटे कपड़ा। हमने कहा भैया पैसा ले ले, कुछ अच्छे से खरीद लो। कहा नहीं महाराज ये बहुत महंगा है। तो मतलब स्थिति तो लक्षण तो दिख ही रहे हैं। तो जब मनुष्य की आयु मात्र 10 वर्ष की बचेगी, 886 वर्ष कलयुग का बचेगा, तब भगवान संभलपुर में माता सुमति के घर में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान चौथे बालक के रूप में उत्पन्न होंगे और भगवान के गुरु बनेंगे परशुराम। भगवान शिव अपना अस्त्र शस्त्र देंगे। घोड़ा के रूप में भगवान शेष ही स्वयं आएंगे। एक जो लीला शुक भगवान है शुकाचार्य, एक तोता भी भगवान के पास आएगा। ये वही तोता है जो सुखदेव के रूप में है, सर्वशास्त्र विशारद है, और वही तोता भगवान को ज्ञान देता रहेगा, सब बताता रहेगा। और भगवान सबसे पहले दिग्विजय अभियान शुरू करेंगे। सिंघल द्वीप की राजकुमारी रमा के साथ भगवान का पहला विवाह होगा, फिर पद्मा के साथ विवाह होगा। और जब भगवान दिग्विजय प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले चाइना पर अटैक करेंगे, फिर चाइना से होते हुए सारे संसार में भगवान दिग्विजय करते हुए विजय अभियान करेंगे। भगवान का स्पर्श मात्र से ही लोगों की जो पास्ट जो है प्रेजेंट सब भूल जाएंगे, हैं, विस्मृति हो जाएगी। और जैसे कोई सो के जगता है, ऐसे ही कहते हैं बिना प्रलय हुए इस धरती पे सतयुग लग जाएगा। पुरानी चीज़ सब लोग भूल जाएंगे और जब जगेंगे तो लगेगा कि संसार में अब आज से सब कुछ हुआ है सृष्टि। और उस समय मनुष्य की आयु जो 10 वर्ष की रहेगी वो पुनः आयु बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते पुनः 1 लाख वर्ष की आयु हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब 10 मिनट के लिए जो भी चाय कॉफी, जो भी माताएं, जो भी भाई बंधु पीना चाहिए, चाय पीने उतर जाए, जो भी कॉफी पीना चाहे वो बाहर। तब मात्र 5 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक है, फिर पुनः कथा चालू होगी। तो आप सभी चाय पानी कर लें, चाय पी लें और कॉफी है तैयार, कॉफी भी पी लें। जय राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कुछ बहुत ही ज़्यादा बोले सभी खड़े हुए और अपने अपने जल पान कर लें, चाय पी लें, एक गिलास